दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत चीन बॉर्डर के बढ़े हुए तनाव के बीच आरआईसी की मीटिंग कल हो चुकी है और इस मीटिंग में आखिरकार क्या बड़े फैसले लिए गए हैं और आखिरकार क्यों इस मीटिंग में रशिया ने चीन की नाक के नीचे भारत को फुल्ली तरीके से सपोर्ट किया है और इसी के साथ ही रशिया ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में चीन को तो छोड़ सकता है लेकिन भारत को वो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। क्या हुई थी इस मीटिंग में चर्चा, जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो जी हां दोस्तों, कल आरआईसी की मीटिंग हुई थी भारत चीन रशिया के फॉरेन मिनिस्टरों के बीच में और इस मीटिंग का शुभारंभ किया भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने और उन्होंने कहा कि भारत की जो एक ओहदा है वर्ल्ड वॉर II में हेल्प करने का, उसको भूलना नहीं चाहिए। भारत ने वर्ल्ड वॉर II में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हालांकि भारतीय जवानों की शहादत भी बहुत बड़ी संख्या में इस वर्ल्ड वॉर II में हुई है और भारत के करीब 23 नहीं बल्कि 2.3 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और भारत ने एक अहम रोल इस वजह से प्ले भी किया था क्योंकि भारत ने अपने सप्लाई चेन के जरिए जो इस वर्ल्ड वॉर II में आहुति देना था उसमें बहुत अहम योगदान दिया था और इसके जरिए कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत का विरोध कर रही हैं कि वर्ल्ड वॉर II में भारत ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर II में भारत का बहुत अहम योगदान रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चीन को घेरना शुरू किया और इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि चीन ने जानबूझकर भारत के इंटरनेशनल नियम होते हैं बॉर्डर के, उन नियमों का उल्लंघन किया है और जानबूझकर हमारे सैनिकों के साथ उलझा है। लेकिन दोस्तों, इसी के जवाब में चीनी विदेश मंत्री ने यह कहा कि भारत के सैनिक उनकी सीमा में घुसे हैं, ना कि चीन के सैनिक भारत की सीमा में घुसे हैं। और दोस्तों, ऐसी कहासुनी चलती रही और इसके बाद रशिया के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। रशिया के विदेश मंत्री का बयान सामने यह आया कि भारत और चीन इस मसले को अपने आंतरिक मसला ही जाने और वो इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही देश बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही जागरूक हैं। हालांकि ये बात तो उन्होंने ऐसे निपटा दी और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम भारत की सपोर्ट में बिल्कुल पूरे कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं। और दोस्तों, चीन की नाक के नीचे उन्होंने भारत को पूरा सपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत नॉन परमानेंट सीट का एक मेंबर बन चुका है। 2021 में वो गद्दी संभालेगा, लेकिन भारत की जो प्रतिभा है वो प्रतिभा यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट की हासिल करने की है। हालांकि भारत बहुत बार यूनाइटेड नेशन के मंच में एक रिफॉर्म जो करने होते हैं उस रिफॉर्म में बहुत अहम भूमिका निभा चुका है। दरअसल दोस्तों, रशिया ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट अब दिलवा देनी चाहिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन अब बहुत ही ताकतवर देशों का मंच बन चुका है और इसमें जो 5 देश अभी फिलहाल परमानेंट सीट हासिल किए हुए हैं उन 5 देशों में से और अब देश भी जोड़ने चाहिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इसे और पावरफुल बनाने के लिए और देशों की एक एंट्री देना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी और की एंट्री हो ना हो, रशिया के विदेश मंत्री ने यह बात बिल्कुल कंफर्म कर दी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई अगला देश आएगा तो वो देश भारत ही है और इस भारत देश को हम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री दिलवाने के लिए हम अपना पूरा सपोर्ट देंगे। और दोस्तों, ये सभी बातें आज रशिया के विदेश मंत्री ने चाइना के विदेश मंत्री के सामने कही। हालांकि उन्होंने कहा कि रशिया ने तो बहुत पहले ही जो भारत है उसको यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनाने के लिए एक वोटिंग प्रक्रिया भी करवाई है, लेकिन चीन ने हर बार उसमें अड़ंगा अटकाया है और इसी के चलते रशिया ने साफ चीन की नाक के नीचे कह दिया कि हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट के दावेदार हैं वो है जर्मनी, ब्राजील, जापान और भारत। और इन देशों ने G4 नाम का एक संगठन भी बना रखा है जो यूनाइटेड नेशन के कार्यों में बहुत अहम भूमिका निभाता है और इसी के चलते इन चारों देशों में सबसे प्रमुख दावेदार जो है वो भारत ही है और इसकी पुष्टि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कर ही दी है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए अब एंट्री मिलना काफी आसान होगा क्योंकि 2021 में सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि हम और भी बहुत से रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में लाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और हम आपको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक जो सीट है उसकी परमानेंट सीट हासिल करने के लिए अपने रिफॉर्म को और ज्यादा बेहतर करने वाले हैं।
वहीं दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है, लेकिन भारत चीन बॉर्डर के तनाव के बीच आरआईसी मीटिंग में तो यह साफ हो गया था कि भारत और चीन इस मसले को आपस में बैठकर सुलझाएंगे। और इसी के साथ रशिया ने भारत का फुल्ली सपोर्ट चीन के विदेश मंत्री के सामने किया कि हां, हम यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के आपत्ति के बावजूद भी भारत को फुल्ली परमानेंट सीट दिलवाने के लिए आज पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं।